हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अभी हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 2019 में जो पेपर हुआ था, उसमें 27 जनवरी शिफ्ट वन में मैथ के जितने सवाल आए थे उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 10 तक के क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज 11 से 19 टोटल सवाल उसमें मैथ के आए हुए थे 19, जिसमें 10 सवाल हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ 11 से 19 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और मेरे साथ आप भी लिखिएगा 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल क्या पूछा था मेरे भाई? देखिएगा, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष में 1600 रुपया और 3 वर्ष में 1680 रुपया हो जाती है। 2 वर्ष में 1600 रुपया और 3 वर्ष में 1680 रुपया हो जाती है। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूं, देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि, ठीक है, एक राशि 2 वर्षों में 1600 रुपया। 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1600 रुपया हो जा रहा है। कोई राशि जब हो जाएगी तो ये क्या होगा? मिश्रधन होगा। और 3 वर्ष में कितना हो रहा है मेरे दोस्त? 3 वर्ष में 1680 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। दर कैसा होना चाहिए? दर भी चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान सवाल है, पर ऐसे सवालों में एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ कितने वर्ष दिया है? 2 वर्ष दिया है, यहाँ 3 वर्ष। यहाँ समयों में अंतर लगभग सवालों में 99% सवालों में 1 वर्ष ही रहेगा। देखिए इस तरह के सवाल को किस प्रकार आप हल करेंगे। 2 वर्ष में कितना हो रहा है मेरे दोस्त? 2 वर्ष में हो रहा है 1600 रुपया, ठीक है। और 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 1680 रुपया। कितना? 1680। अब यहाँ देखिए समय में कितने का अंतर रहा? समय में रहा 1 वर्ष का अंतर, और यहाँ रुपए में कितने का अंतर रहा? 80 रुपए का अंतर। कितने का अंतर रहा? 80 रुपया। यहाँ हमेशा समयों में अंतर 1 वर्ष का रहेगा। 80 रुपए का अंतर मतलब 1600 रुपया कितना हो गया? 1680 हो गया। तो 80 की वृद्धि हुई, और वृद्धि कमी हमेशा किस पे? पहले नंबर पर देखा जाता है। किसके ऊपर? 1600 के ऊपर। और परसेंट के लिए गुणा 100, क्योंकि मेरे दोस्त रेट पूछ रहे, और रेट होता है परसेंट में। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 16 से कटा 5 बार में, तो रेट कितना आ गया? रेट आ गया मेरे दोस्त 5%। ठीक है। यानी इसको यदि हम ट्रिक में बांधे तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन का अंतर बटे पहला मिश्रधन। कॉन्सेप्ट क्या होगा मेरे दोस्त? ट्रिक भी लिख दे रहे हैं इसका। क्या? मिश्रधन, सेकंड अमाउंट, ऐसे लिख दे रहे हैं। अमाउंट टू, देखिएगा रेट निकालना है। रेट बराबर अमाउंट टू माइनस अमाउंट 1 बटे अमाउंट 1। ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। क्या है? अमाउंट 2, यानी अमाउंट 2 में से किसको हमने घटाया है? अमाउंट 1 को घटाए तो कितना आया? 80 आया, और बटे अमाउंट 1 और परसेंट के लिए गुणा 100 किए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के आपको इसको हल करना है। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, 12 नंबर का सवाल। यह 11वां सवाल था। 12 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है 1 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष ब्याज पर निवेशित, 1 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि, 25,000 रुपए की राशि 25,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक रूप से समायोजित
समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। ठीक है, बोल क्या रहा है, कह रहा है 1 वर्ष में 4% प्रति वर्ष ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर, क्या मेरे दोस्त है, अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी। मतलब मेरे दोस्त ये जो ब्याज का दर लगेगा क्या होगा, अर्धवार्षिक होगा। तो अर्धवार्षिक का रोल क्या है, दर में 2 का भाग दे देंगे और समय में 2 का गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो समय का कितना टुकड़ा हो जाएगा, 2 टुकड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कितनी हो जाएगी, मतलब पूछने का प्रयास कर रहा है मिश्र धन। तो डायरेक्ट अमाउंट का फार्मूला लगाइए, मतलब डायरेक्ट मिश्र धन बराबर क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना 25,000 रुपया, कितना वृद्धि होगा मेरे दोस्त, इसमें 2 का भाग देंगे तो दर रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा अर्धवार्षिक है मतलब 2 टुकड़े होंगे, रेट में 2 का भाग देंगे तो 2% रेट आ जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा, समय 1 गुणे 2, समय में 2 से गुणा करेंगे, रेट में 2 का भाग करेंगे, अर्धवार्षिक पूछे तो कितना आ गया 2 टुकड़े, यानी 6 महीने का ब्याज लगेगा 2 बार। 100 पे 2 का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 102/100, ऐसा कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष है। 100 पे 2 बढ़ा कितना हो गया 102। ये बढ़ कैसे रहा है, ये पूरा फार्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, 3 0 कटाना, अभी देखिए 5 से कटा, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 2 से कटा कितनी बार में, 51 बार में। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 51 गुणे 5, गुणा कर लीजिए आराम से, पहले 5 का गुणा मैं उससे कर दे रहा हूँ, 51 अपनी जगह पे है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 1 5। अब 51 का वर्ग निकाल दीजिए, आराम से आ जाएगा, मैं 51 का गुणा 51 में कर दे रहा हूं, कितना आ गया 2601, कितना आया 2601 और 1 0 पड़ा है, तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा फाइनली 26,010 रुपया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसे भी लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा 13 नंबर का, 13 नंबर सवाल लिखिए मेरे भाई। हाँ 13 नंबर सवाल थोड़ा अच्छा है, पर लगाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। देखिए 13 नंबर सवाल कह रहा है, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। ठीक है ना, जुड़ जाता है। फिर आगे बोल रहा है, यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है, यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है, तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ, तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ। ये सवाल है। एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है, तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ था। ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल बहुत ही आसान सवाल है, बात 1 वर्ष की हो रही है ना, तो देखिएगा एक साथ में डायरेक्ट लिख रहा हूं। ए ने 75,000 रुपया लगाया, तो ए का मेरे दोस्त अनुपात को बटे में रख सकते हैं, मतलब ए बटा बी, इसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे। तो कितना मेरे दोस्त, ए ने लगाया 75,000 रुपया, ठीक है ना। 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद आ रहा है, मतलब कुछ टाइम बीता उसके बाद बी आया, तो ये भाई पूरा 1 साल चला।
क्योंकि कह रहा है 1 वर्ष की बात होगी तो 1 साल मतलब 12 महीने तक चला। अब भी कुछ समय बाद आ रहा है, कितना लगा रहा है 37,500 रुपया। कितना लगाया 37,500 रुपया कुछ समय बाद यानी टी टाइम बाद लगाया। और कितने समय के लिए, टी समय के लिए अभी लगाया। और लाभ का अनुपात क्या रहा 3:1। देखिए अनुपात यहाँ लिखा है और अनुपात को हम बट्टे में भी कह सकते हैं। इसे क्रॉस में गुणा करिए, पहले आराम से इसको काट लीजिए। 1 2 2 0 से 2 0, अभी ये 5 से कट रहा है, 3 से कटा, 3 चौके 12, 5 से कटे गए, 5 सते 35, पीछे 2, 5 पचे 25, 5 से कटेगा मेरे दोस्त 15 पचे 75, 1 0। फिर देखिए 25 से 25 तियाँ 75, 25 छक्का 150, अभी कट रहा है ना 3 से 75 दूना 150, हालांकि हो रहा था 3 से कटा ये 2 बार में। तो टाइम कितना आ गया, इसको उधर इसे क्रॉस गुणा कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 4 दूनी 8। तो कितने माह के लिए वो आया था बिजनेस में, 8 माह के लिए आया था। तो 8 माह के लिए यदि शामिल होगा तो कितने महीने बाद जुड़ा था ये पूछ रहा है। तो कितने महीने बाद बी साझा किया, बी शामिल हुआ था, मतलब कितने महीने बाद बी व्यापार में आया हुआ था। ठीक है, तो इसको 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा 4 माह इसका राइट उत्तर होगा। खुशी खुशी में 8 उत्तर नहीं टिक करना है क्योंकि लास्ट लाइन पूछा था मेरे दोस्त, तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ था। बी तो 8 महीने तक चला, पर कितने महीने बाद शामिल होगा, 4 महीने बाद शामिल होगा, तभी वो 8 महीने चल पाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। हाँ भाई, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 14 नंबर सवाल लिखिएगा। 19 सवाल टोटल है, इसको कवर कर लेंगे इसी में हम लोग। 13 सवाल हो चुका है। 14 नंबर सवाल लिखिए, कह रहा है एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए। 14 नंबर मेरे दोस्त लिखिएगा, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे। 88 दर्ज किए गए थे। ठीक है, 88 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में, इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, वृद्धि हुई। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल कह रहा है एक कक्षा के अंक एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितना वृद्धि हो रहा है मेरे भाई, 0.5 की वृद्धि हो रहा है। चाहे तो इसको मुजवानी भी लगा देंगे। यहाँ देखिए 68 से कितना हो गया 88, इन दोनों में अंतर रख दीजिए इसके बराबर, यानी 68 से 88 हुआ मेरे दोस्त, जितना उधर वृद्धि होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं लगा रहा हूँ, लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। पहले छात्र के अंक कितने दर्ज किए गए थे 68, अब कितना हो गया 88 हो गया। तो अंतर यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ वृद्धि कितने का वृद्धि हो रहा है, 20 का वृद्धि हो रहा है। और सवाल में कितना वृद्धि दिया है मेरे दोस्त, 0.5%। तो 0.5 बराबर किसके है, 20 के। तो एक अनुपात कितने के बराबर आएगा, इसको इस तरह रख लीजिए, सबसे बेहतर होगा। ठीक है ना, 20/0.5, पॉइंट हटा ऊपर 0 बढ़ा, तो 200/5 आया। जब इसको आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो कितने छात्र मेरे दोस्त, 40 छात्र पूरी कक्षा में हैं। उम्मीद है ये बात भी समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, 15वां सवाल। चलिए 15 नंबर सवाल लिखिएगा। 15 नंबर सवाल है, ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है। 15 नंबर है, ए बी की तुलना में
तुलना में दोगुना कुशल है, दोगुना कुशल है। ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, जो सी की तुलना में तिगुना कुशल है, तिगुना कुशल है। ठीक है, तिगुना कुशल है। यदि सी अकेले कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है, यदि सी अकेले कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। यदि सी अकेले कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा करेंगे? तो वे कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, ये सवाल हो गया। ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है। ठीक है भाई, जो सी की तुलना में, ये हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए लगता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो सी की तुलना में तिगुना 3 गुना कुशल है, यदि सी अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो एक साथ कार्य कितने दिन में होगा? ध्यान से देखिएगा, कितने व्यक्ति हैं? 3 लोग हैं ना, तो आराम से 3 लोगों का नाम लिख लीजिए। कौन कौन है? ए भाई साहब हैं और बी भैया हैं और सी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है, मतलब ये 2 है तो फिर 1 है। अनुपात कितना बना? 2:1। फिर आगे बोल रहा है जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, जो किसके लिए लगेगा? दूसरे व्यक्ति के लिए। मतलब ये जो बी भाई हैं ये सी की तुलना में 3 गुना है, तो ये 3 गुना अधिक है तो इसको कम करना होगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब इसको मेरे दोस्त बदल लीजिए डायरेक्ट अनुपात में, तो सबके बटे में 1 करके एलसीएम से गुणा कर देंगे। जब बटे में रहे अनुपात तो एलसीएम से गुणा, 3 से इसको गुणा, 3 से इसको, तो हो गया 3 दूना 6, यहाँ 3 1 कम 3, यहाँ 3 से 3 कट के कितना हो गया? 1। ये इनकी कार्य क्षमता है, ये इनकी कार्य क्षमता, मतलब ये इनकी गति है। और गति और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ये इनकी क्या है? गति है। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि सी अकेले 30 दिन में पूरा करता है, सी का स्पीड कितना है? 1 है, 30 दिन में पूरा करता है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? कुल कार्य हो जाएगा 1 × 30, मतलब कुल कार्य आ गया, कुल कार्य कितना आ गया? 30। कुल कार्य कितना हो गया? 30। अब लास्ट लाइन पढ़िए, तो वे कितने दिनों में एक साथ, मतलब सारे लोग मिलके काम करेंगे। इनकी क्षमताएं, ए के पास क्षमता कितना है? 6 है, बी के पास है 3 और सी के पास 1। 6 3 9 और 1 10, यानी 10 के स्पीड से अब कार्य होने लगेगा। तो 30/10 करेंगे तो कितना दिन लगेगा मेरे दोस्त? 3 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? अब तो 3 ही दिन लगेगा। जब स्पीड सी का था, 1 के स्पीड से कर रहा था, तो उसे कितना दिन लगा था? 30 दिन लगा था। लेकिन सब लोग एक साथ मिल जाएंगे मेरे दोस्त, तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 3 दिन में पूरा हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब लिखिएगा अगला 16 नंबर का सवाल। 16वां लिखिएगा। कह रहा है एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक हवाई जहाज 4 घंटे में, एक हवाई जहाज 4 घंटे में, एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति हावर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है भाई। फिर बोल रहा है 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने में, 1 घंटा 40 मिनट में समान दूरी तय करने में 1 घंटा 40 मिनट में समान दूरी तय करने
तय करने के लिए कितनी गति होनी चाहिए, इसकी गति कितनी होनी चाहिए, तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए, गति कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सवाल है। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यहाँ पे रुकिए, एक निश्चित दूरी तय करता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दूरी निकाल लेना है। तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल कितना, चाल गुणे समय। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, यानी डिस्टेंस बराबर इक्वल होता है स्पीड गुणे टाइम। तो दूरी कितना आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, चाल क्या है मेरे दोस्त 250 किलोमीटर है ना, 250, और समय कितना है 4 है। तो दूरी कुल कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 4 से करेंगे, 25 चौके 100 और 1 0, 1000 किलोमीटर। दूरी कितना आया, 1000 किलोमीटर। फिर कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट में समान दूरी, मतलब यही दूरी 1000 किलोमीटर दूरी तय करने में इसकी गति कितनी होनी चाहिए, मतलब समय पता है आपको और उसके बाद फिर ये दूरी पता है, चाल पूछा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस इस फार्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा। दूरी कितना रखना है, 1000 ही रखना है। कितना, 1000। अब एक चीज ध्यान रखिए, गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होना चाहिए। 1 घंटा 40 मिनट, इसको बदल लीजिए, यहां मैं बदल रहा हूं, 1 सही 40 मिनट है ना, इसको संबंध का भाग दीजिए। मिनट और घंटे में 60 का संबंध होता है, तो 60 से भाग दिए, घंटे में चला गया, 0 से 0 कटा, ये कटा 2 बार में, ये 3, 3 1 कम 3, 3 2 5, कितना आया 5/3, 3 गया ऊपर। तो चाल क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, चाल आ जाएगा 5 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, 203 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 600 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, 17 नंबर का सवाल। चलिए 17वां सवाल लिखिएगा, 19 नंबर तक सवाल है, 17 18 19 3 सवाल और बचे हैं। 17वां लिखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर 1 घंटे में 45 किलोमीटर, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। और आगे बोल रहा है, और ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर तय करती है, और ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर तय करती है, ठीक है ना, 36 किलोमीटर तय करती है। फिर बोल रहा है 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, 1 घंटे में मतलब यहाँ प्रत्येक घंटे की बात हो रही है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, बस कितने मिनट के लिए रुकती है। ऐसे सवालों में आपको एक ट्रिक अपनाना है, देखिएगा ट्रिक क्या होगा। पहले तो आप ध्यान से सवाल पूरा पढ़िए। ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर, तो वहाँ चाल क्या आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय करेंगे तो 45/1 करेंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और सेम का सेम यहाँ करेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मतलब पहली चाल दिया है मेरे दोस्त, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्पीड 1 कितना दिया है, 45 किलोमीटर जो मूल चाल है। और ठहराव के बाद ये कितना हो रहा है, स्पीड 2 कितना हो जा रहा है, 36 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ होना चाहिए प्रत्येक घंटे में, पर कोई बात नहीं, लैंग्वेज पे बच जाइएगा। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, तो जब भी ऐसा समय पूछे
यहां जब समय पूछे तो आप आपको क्या ट्रिक लगाना है, चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर बटे मूल चाल, मूल चाल गुणे 60। 60 से गुणा क्यों किए, क्योंकि लास्ट में पूछा क्या है मेरे दोस्त, मिनट में पूछा है, इसलिए हमने 60 से गुणा किया। तो समय पूछ रहा है मतलब कितना मिनट, समय पूछ रहा है मिनट में। चालों का अंतर 45 माइनस 36, 45 माइनस 36, मूल चाल कितना है मेरे दोस्त, मूल चाल है 45, तो मूल चाल 45 गुणे 60। 45 में से जब आप 36 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 9 बटे 45 गुणे 60, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 5 से कटा कितनी बार में, 12 पचे 60। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 मिनट इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। ये सेकेंड लास्ट सवाल है 18 नंबर। हाँ जी, फटाफट लिखिएगा। 18 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। कितना, 6:5 है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो आयत की चौड़ाई व क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 6:5 है, और इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर है। तो इसकी चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल तो दिया है हमें, चौड़ाई पहले ज्ञात कर लेना है। चौड़ाई कैसे आएगा देखिएगा मेरे दोस्त, ये दिया है लंबाई अनुपात चौड़ाई, यल और बी से मतलब ब्रेथ हुआ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। ये 6 दिया है मेरे दोस्त, और ये कितना दिया है 5। अनुपात पूरा नहीं होता, इसे 6x लिख लीजिए, इसे 5x। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल 6750 दिया है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है, 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और लंबाई कितना 6x गुणे चौड़ाई कितना 5x। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पचे हो जाएगा 30, 6750 बराबर 30 गुणे x स्क्वायर। 0 से ये 0 कटा, अभी 3 से काटिए, 3 से कटेगा 3 दूना 6, उसके बाद 25 3 75, स्क्वायर हटा, क्या लगा, अंडर रूट लगा। तो x कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, x आ जाएगा 15, क्योंकि 225 किसका वर्गमूल है, 15 का वर्गमूल है। फिर लास्ट वाला लाइन कह रहा है कि चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो चौड़ाई पूरा कंप्लीट कितना आ जाएगा, चौड़ाई 5x है, तो चौड़ाई निकाल लीजिए मेरे दोस्त। चौड़ाई हो जाएगा 5 गुणे x के जगह कितना रखेंगे 15, 5 गुणे 15 यानी 15 पचे 75, इसका चौड़ाई आ गया, 75 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गया। पर हमें अनुपात बताना है, तो अनुपात की तरफ बढ़िए। इसको गुणा करके मूर्खता नहीं करना है भाई, यहाँ काटने में थोड़ा आसानी होगा। तो चौड़ाई अनुपात क्षेत्रफल, चौड़ाई अनुपात क्षेत्रफल, चौड़ाई कितना 5 गुणे 15, अनुपात क्षेत्रफल कितना 6750। अब भाग दीजिए डायरेक्ट, 15 से भी कट रहा है, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 से भी कट रहा है, 5 9 45 90, तो 1:90 कितना आया, 1:90 इसका राइट उत्तर आया। कितना आया मेरे दोस्त, 1:90। चलिए लिख लीजिए एक बार। फिर हम बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल होगा 20 नंबर का, उसे भी देख लीजिए। चलिए लिखिएगा, कह रहा है 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी, 19 नंबर का सवाल और पेपर का लास्ट सवाल है। 11 द्वारा
विभाज्य, 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकी संख्या के 4 अंकी संख्या के अंकों के योग और संख्या के अंकों के योग अंकों का होना चाहिए यहाँ पे, अंकों का योग और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकी संख्या के अंकों के योग 4 अंकी संख्या के अंकों का योग अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिएगा पूरा सवाल क्या रहा है, 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकी संख्या के अंकों का योग और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकी संख्या के अंकों के योग का गुणनफल, मतलब 11 द्वारा विभाज्य 4 अंकी सबसे छोटी संख्या चाहिए और 13 द्वारा विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले चाहिए। तो पहले हमें पता क्या करना है, 11 द्वारा विभाज्य 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 3 जीरो और 1 अंक लेके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। इसे 11 से भाग लगाइए, 11 से भाग लगाएंगे, 11 9 99 हो जाएगा, फिर 1 आया 10, भाग नहीं जा रहा है ना, ठीक है, 0 से भाग कर लेंगे, पर यहाँ अंतर कितने का आया, अंतर 1 का, मतलब यहाँ 11 रहता तो भाग पूरा लग जाता, 11 रहता भाग पूरा, या तो 10 हट जाए या तो 11 रहे तभी भाग पूरा लगेगा। तो 4 अंक की चाहिए, अगर हम एक भी नंबर यहाँ से घटा देंगे तो 3 अंक का बन जाएगा 999, 3 अंक का हो जाएगा, 4 अंक का चाहिए। हाँ, अंतर कितने, भाजक और शेषफल में कितने का अंतर आया, 1 का अंतर, तो 1000 में मेरे दोस्त 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1001। ये 11 से विभाज्य 4 अंक की संख्या हो गई। इसी तरह 13 द्वारा भी देखिए, 13 से विभाग करिए 4 अंकों की संख्या में, 13 सते कितना हो जाएगा, 13 सते भाई 91 हो जाएगा। यहाँ कितना आया, यहाँ पे 10 में से 1 जा 9, अभी 13 छक 78, 13 सते 91, 13 छक कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ कितना आया, 2 1 12 आया। यहाँ भी देखिए, अगर एक भी नंबर हम इसमें से घटा देंगे तो 3 अंक का बन जाएगा, पर 13 और 12 में अंतर का कितने का आ रहा है, भाजक और शेषफल में 1 का अंतर आ रहा है, तो 1000 में 1 जोड़ देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ी नहीं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 13 से भाज्य होगी। ये भी कितना होगा, 1001 होगा, और ये भी 1001 ही होगा जो 11 से विभाज्य होगा। कह रहा है इन दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग, इनमें अंकों का योग कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। सेम का सेम यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, लास्ट लाइन में पढ़िए, कह रहे हैं इन दोनों का गुणनफल मतलब 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। तो ये था हमारा आज का क्लास। हमने 27 जनवरी 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का मैथ का जितना सवाल आया था हम लोग सब कवर कर चुके हैं। टोटल 19 सवाल थे 2 वीडियो में, इसमें और इसके पिछले वीडियो में मिला के हम लोग पूरा कंप्लीट कवर कर चुके हैं। एक बार पूरा देख लीजिएगा, कैसा लगा आपको मेरा क्लास ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जितना हम लोग यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर है सारा, जितना यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा हम लोग कवर कर लेंगे। तो 4 5 6 वीडियो में मिला के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएगा 2019 के जितने भी पेपर हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।